आपने कभी सोचा है अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो भारत में एससी एसटी ओबीसी समुदाय में गिने जाने वाली हजारों जातियों की हालत क्या होती? क्या कभी नहीं सोचा? सोचोगे भी क्यों? इनफैक्ट सोचने की वजह भी क्या है? पर यह सोचने के लिए अगर मैं आपको एक तार्किक और सच्ची वजह दूं तो क्या आप सोचना चाहोगे? हाँ, हो क्या बात है। अब तो वजह बतानी ही पड़ेगी। वजह बताने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन पर जाकर ऑल वाली घंटी तो बजा दो। बजा दी? तो ठीक है, आज का असली वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल आज तक हमने सिर्फ पढ़ा है या फिर सिर्फ सुना है कि एससी एसटी समाज के साथ वर्ण और जाति के आधार पर भेदभाव हुआ करता था। जो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे वो एससी एसटी समाज को अतिशूद्र मानते थे, वर्ण बाह्य मानते थे या फिर अस्पृश्य यानी अछूत मानते थे। इसलिए उनको गांव में रहने की अनुमति नहीं होती थी, सार्वजनिक तालाब पर बावड़ी पर पानी भरने की अनुमति नहीं होती थी, गुरुकुल में उनको एंट्री नहीं होती थी, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा खाना खाने की अनुमति नहीं होती थी। उनकी छाव तक ब्राह्मण क्षत्रियों पर पड़ जाए तो उन्हें दंडित किया जाता था। मंदिर में कुत्ता जा सकता था पर अछूत का जाना मना था। कौन था अछूत? तो जो लोग एससी एसटी कैटेगरी में आ जाते हैं उनमें से अधिकतम जातियों के लोग अछूत माने जाते थे। अगर मैं महाराष्ट्र की जातियों की बात करूं तो महार, मांग, मातंग, चांबार, ढोर ये सभी जातियां अस्पृश्यता से पीड़ित थी। भले ही आज कुछ मांग, मातंग, चांबार कट्टर हिंदू का टैग लेकर घूम रहे हो, पर इतिहास गवाह है कि उनको मंदिर में एंट्री नहीं थी, सार्वजनिक तालाब पर एंट्री नहीं थी, स्कूल में एंट्री नहीं थी और आज उनके साथ भेदभाव नहीं होता तो केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के भारतीय संविधान के कारण उनके साथ आज भेदभाव नहीं होता। सो माय डियर मांग, मातंग, चांबार फ्रेंड्स, एंजॉय योर कट्टर हिंदुत्ववादी टैग बट डोंट फॉरगेट उपकार ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वेल फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ एससी एसटी जाति का एग्जाम्पल दिया है, पर यही हाल पूरे भारत के एससी एसटी का था। फिर उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला की माला जाति, मदिगा, रेल्ली, थोटी, आदि आंध्रा, मालादासरी, आदि कर्नाटका, आदि द्रविड़ा, चालवाड़ी, पल्लार और भी हजारों जातियां इसमें शामिल थी। अगर मैं नॉर्थ की जातियों की बात करूं तो उसमें मेघवाल, चमार, जाटव, खाटिक, भंगी, चेरुमन, नमोशूद्र, डोम, लोहार, धनगर, हाली दागी, कोरी, पासी ये सभी जातियां इसमें शामिल थी। देखो, इस वीडियो में मैंने गिने चुने जातियों का नाम लिया है, पर ऐसी हजारों जातियां थी जिनके साथ भारत में वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ करता था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कारण आज ये सभी जातियां मान सम्मान से जी रही है। पर असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा तो ये है कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो 2024 में इन सब जातियों का हाल क्या होता। तो दोस्तों, ये समझने के लिए हमको धर्म ग्रंथ का भी आधार लेना होगा। रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या लिखा गया है। तो दोस्तों, आइए भगवत गीता खोलते हैं और भगवत गीता के श्लोक को पढ़ते हैं। अध्याय 4 श्लोक 13 चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मान विद्य कर्तारमयम वयम। तो दोस्तों, इसका मतलब है, ये मतलब मैं मराठी में बताने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जो भगवत गीता है वो मराठी में है। भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत। कोण म्हणतंय हे? श्रीकृष्ण म्हणतोय की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे मी बनवलेत 4 वर्ण आणि वर्णाच्या आधारावरती भेदभाव केला जात होता। ते आता जे एससी एसटी जातीमध्ये आहेत म्हणजे मांग, मातंग, महार, चांबार, ढोर ह्या ज्या जाती आहेत त्यांनी भगवद्गीता व्यवस्थित वाचावी। त्यांना मी अर्थ सांगत आहे। तर 4 विभाग निर्माण केले आहेत आणि तू जाणले पाहिजे, जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अवय्यी असल्यामुळे कर्ताच आहे। तात्पर्य, प्रत्येक गोष्टीचे सृष्टा भगवंत आहे। सर्व गोष्टीचा त्यांच्यापासून उगम होतो, सर्व गोष्टींचे पालन त्यांच्याकडून होते आणि प्रलयानंतर सर्व गोष्टी त्यांच्यामध्येच सामावल्या जातात। म्हणूनच भगवंत सामाजिक व्यवस्थेचा 4 वर्णाचे उत्पत्ती करता आहे। 4 वर्णाचा आरंभ बुद्धिमान मनुष्याचा विभागापासून होतो आणि या वर्गाला पारिभाषिक शब्दात ब्राह्मण म्हटले जाते। आता आपण विचार करावा, महार, मातंग, चांभार हे कितीही विद्वान असले तरी काय ब्राह्मण होऊ शकतात? तुम्हाला अयोध्यामध्ये एंट्री भेटेल, मंदिरचे पुजारी तुम्ही बनू शकता का? नाही बनू शकत। जर तुम्हाला असं वाटतंय की तुम्ही कट्टर हिंदूचा टॅग घेऊन आजकाल फिरता, पण जर तुमच्या मुलांमध्ये भरपूर वैदिक ज्ञान आहे पण त्या ज्ञानाच्या जोरावरती ते अयोध्येच्या मंदिरात पुजारी बनू शकतात,
तिरुपती बालाजीच्या मंदिरात पुजारी बनू शकतात की नाही हे आपण ठरवायचंय. 4 वर्णाचा आरंभ बुद्धिमान मनुष्याच्या विभागापासून होतो आणि या वर्गाला पारिभाषिक शब्दात ब्राह्मण म्हटले जाते कारण ते सद्गुणामध्ये स्थित असतात. त्यानंतरचा वर्ग हा प्रशासकीय वर्ग आहे. त्यांना पारिभाषिक शब्दात क्षत्रिय म्हटले जाते कारण ते रजोगुणामध्ये स्थित असतात. व्यापारी लोक ज्यांना वेश्य म्हटले जाते ते रजोगुण आणि तमोगुण यांच्या मिश्रणामध्ये स्थित असतात आणि शूद्र किंवा कामगार वर्ग हा तमोगुणामध्ये स्थित असतो. भगवान श्रीकृष्ण जरी समाज व्यवस्थेच्या 4 वर्णाची निर्मिती केली असली तरी ते यापैकी कोणत्याही वर्णामध्ये येत नाहीत कारण बद्ध जीवनाच्या एका वर्गाने बनवलेल्या मानव समाजातील बद्ध जीवनाप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण नाहीत. मानवी समाज हा इतर पशु समाजाप्रमाणेच आहे परंतु मनुष्याच्या पशु स्तरावर उन्नत करण्यासाठी उपयुक्त वर्णाची निर्मिती भगवंताद्वारे करण्यात आली आहे जेणेकरून कृष्ण भावनेचा पद्धतशीर विकास होऊ शकेल. एखाद्या विशिष्ट मनुष्याची कर्म करण्याची प्रवृत्ती ही त्याने प्राप्त केलेल्या गुणानुसार ठरवली जाते. जरी त्या गुणांनुसार ठरवली जाते असं लिहिलेलं आहे तरी मांग, मातंग, महार, चांबार या जाती लढवय्या जाती आहेत पण त्यांना क्षत्रिय म्हटलं गेलं नाही. शूद्रही म्हटलं गेलं नाही. शूद्र कुणाला म्हटलंय तर जे आज ओबीसी मध्ये जाती आहेत, ज्या जाती मी तुम्हाला सांगतोय मांग, मातंग, महार या अतिशूद्र जाती आहेत. म्हणजे श्रीकृष्णाने जी व्यवस्था बनवली 4 वर्णाची ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या 4ही वर्णामध्ये SC समाजातले लोक नव्हते म्हणजे मांग, मातंग हे लोक नव्हते. तर आता तुम्ही टॅग लावून फिरा की कट्टर हिंदू पण तुम्हाला या वर्ण व्यवस्थेमध्ये जागा नव्हती आणि त्याचमुळे तुम्हाला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब मध्ये आरक्षण भेटलेलं आहे जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं आहे. तुम्हाला अस्पृश्य मानलं जात होतं. एनिवे पुढे भगवद्गीता काय म्हणते हे जाणून घ्या. भौतिक प्रकृतीच्या विविध गुणांना अनुसरून असणाऱ्या अशा जीवांच्या लक्षणांचे वर्णन या ग्रंथाच्या 18व्या अध्यायामध्ये करण्यात आले आहे. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा ब्राह्मणांहून श्रेष्ठ असतो. जरी गुणांनी ब्राह्मण असलेल्या व्यक्तीला ब्रह्म किंवा परमसत्याबद्दल ज्ञान असणे आवश्यक आहे तरी त्यापैकी बरेच जण भगवान श्रीकृष्णाच्या केवळ निर्वेशन ब्रह्मज्योतीचाच आश्रय घेतात. पण जो ब्राह्मणांच्या मर्यादित ज्ञानापलीकडे जातो आणि पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णाचे ज्ञान प्राप्त करतो तो कृष्ण भावना भावित मनुष्य किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर वैष्णव बनतो. ज्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हे मानवी समाजाच्या 4 वर्णाच्या पलीकडे आहेत त्याचप्रमाणे कृष्ण भावना भावित मनुष्यही मानवी समाजाच्या सर्व विभागांच्या अतीत असतो. मग ते विभाग जाती, जमाती, राष्ट्र किंवा योनींचे असो. तर मित्रांनो इथे एकंदरीतच सांगितलं गेलं आहे चातुर्वर्ण व्यवस्था ही श्रीकृष्णाने स्वतः बनवलेली आहे आणि श्रीकृष्ण सुद्धा वर्णबाह्य आहेत. ते या चातुर्वर्णामध्ये येत नाही आणि आम्ही देखील चातुर्वर्णामध्ये येत नाही. पण श्रीकृष्ण हे अस्पृश्य नव्हते, आम्हाला अस्पृश्य ठरवण्यात आलं. आता जर बघायला गेलं तर श्रीकृष्णाचा जर इथं व्यवस्थित आदर्श घ्यायला हवा होता अप्पर कास्ट हिंदूंनी तर त्यांनी आम्हाला देखील कृष्णाच्या सोबत ठेवायला हवं होतं पण त्यांनी आम्हाला कृष्णाच्या सोबत ठेवलं नाही तर त्यांनी आम्हाला अस्पृश्य म्हणून हिणवलं. तर ही गोष्ट महार, मातंग, चांबार या सगळ्या समाजाने लक्षात घ्यावी. हिंदू अक्सर वर्ण आधारित भेदभाव करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं मनुष्य को 4 वर्ण में बांटा है. गुण के आधार पर हो या जन्म के आधार पर हो पर मनुष्य को 4 वर्ण में श्री कृष्ण ने खुद बांटा है. श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने बनाया है ये 4 वर्ण. इसलिए वर्ण आधारित भेदभाव हिंदुज्म में होता है. अब कोई कहेगा तू सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही भड़काने का काम कर रहा है, गीता को सही से इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है. तो उन सारे भाई बहनों को मैं बताना चाहूंगा जहां जहां वर्ण आश्रम धर्म माना जाता है वो लोग आज भी 2024 में SC/ST समुदाय के साथ भेदभाव करते हैं, जातिगत वर्णगत भेदभाव करते हैं. इसलिए हर रोज हमें देखने और सुनने मिलता है कि कोई हिंदू दलित शादी के दौरान घोड़ी पर चढ़ जाए तो उसकी पिटाई की जाती है, किसी हिंदू दलित ने मूंछ बढ़ा दी तो उसकी हत्या की जाती है, किसी हिंदू दलित को मिड डे मील का खाना बनाने का काम दिया जाए तो सवर्ण उनके हाथ का खाना खाने से इनकार कर देते हैं. किसी हिंदू दलित लड़के को किसी हिंदू सवर्ण लड़की से अगर प्यार हो जाए तो उन दोनों की हत्या की जाती है. जब तक सनातन हिंदू धर्म पर विश्वास रहेगा तब तक वर्ण आधारित भेदभाव रहेगा, जाति आधारित भेदभाव रहेगा.
जैसे महाराष्ट्र का कोई मांग मातंग चांबर कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, पर कभी भी अयोध्या राम मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म उसमें गुण होने के बावजूद उसको ये इजाजत नहीं देता। मांग मातंग लोग गुण से अगर देखोगे तो वो लोग असली फाइटर है, उनमें शक्ति युक्ति होती है, फिर भी सनातन धर्म उन्हें क्षत्रिय नहीं मानता। फिर गुण से वर्ण होता है, ये कहना कहाँ तक उचित है। अगर कोई चांबार वेद का ज्ञान रखता हो तो वह व्यक्ति किसी बड़े हिंदू मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बन सकता। अब सनातन धर्म के रक्षक कहेंगे ये तो हिंदू विरोधी है, हिंदुओं को भड़का रहा है, हिंदुओं को डिवाइड कर रहा है। तो उन सारे लोगों को एक गांव के बारे में मैं बताना चाहूंगा, मलाना विलेज। दोस्तों ये मलाना विलेज आता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। यूट्यूब पर जाइए, इसको सर्च कीजिए मलाना विलेज, और वहां पे किस प्रकार सनातन धर्म को मानने वाले लोग पूरे गाँव में छुआछूत को 2024 में भी प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको देखने मिलेगा। अब उनके गांव में जब आप लोग जाते हो तो आप उनको छू नहीं सकते, उनके घर को छू नहीं सकते। उन्होंने उनके लिए बैठने के लिए जो व्यवस्थाएं की है वहां पर आप लोग बैठ नहीं सकते, उनके मंदिर में आप लोग घुस नहीं सकते। अब कुछ लोग कहेंगे वहां पर आउटसाइडर लोगों को ये सारे नियम फॉलो करने होते, पर दोस्तों ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बाहर के आने वाले लोग किस जाति के होते हैं, किस वर्ण के होते हैं, ये उन्हें पता नहीं होता। इसलिए इन्होंने जो भी बाहर से आता है उनके लिए ये रूल कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया है। पर अगर उनको पता चलता है कि ये राजपूत है असली, ये असली ठाकुर है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, तो उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनका असली मकसद है कि वर्ण व्यवस्था का रक्षण करना। जमलू देवता ये उनका ऋषि है। अब ये ऋषि भी हिंदू ऋषि माना जाता है। अब इस ऋषि के आज्ञा का ये लोग पालन कर रहे हैं, ऐसा ये गांव के लोगों को लगता है। और जो परशुराम जी के पिताजी है जगत अग्नि, उनके आज्ञा का ये लोग पालन कर रहे हैं, ऐसा इन्हें लगता है। इसलिए दोस्तों ये लोग छुआछूत मानते हैं। वर्ण बाह्य लोग यानी अछूत लोगों को तो छूने देते ही नहीं है, पर जो भी लोग वैश्य है या शूद्र है, शूद्र यानी ओबीसी है, उनको भी ये लोग छूने देते नहीं है। कोई ब्राह्मण वहां पर जाएगा व्लॉग बनाने के लिए और कहेगा कि देखो मैं तो ब्राह्मण हूँ, कुलकर्णी हूँ, फिर भी मुझे भी ये लोग छूने नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये इस गांव की प्रथा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल झूठ है। वो लोग इसलिए छूने नहीं देते क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों की जाति और धर्म उनको पता नहीं होता। अगर कोई भी उनका गांव घूमने के लिए आता है तो उनको जाति झूठ बता सकता है, उनका धर्म झूठ बता सकता है। इसलिए उन्होंने आउटसाइडर लोगों के लिए ये रूल बनाया है कि कोई भी यहाँ पर हमारे मंदिर को छुएगा नहीं, हमारे घर को छुएगा नहीं। हमारे गांव में जितनी भी दुकानें हैं, अगर आपको कुछ खरीदना है तो पैसा नीचे रखो और सामान भी हम लोग नीचे रखेंगे, फिर आप सामान उठाओ, फिर हम लोग पैसा नीचे से उठाएंगे। अगर आप लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मूवी देखा होगा, जब्बार पटेल ने जिसे बनाया था, उस मूवी को अगर आपने देखा होगा तो उस मूवी में भी इस तरह का सीन है। तो इस तरह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस आज भी 2024 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मलाना गांव में हो रही है। तो दोस्तों शुरू में जो हमने सवाल पूछा था, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो 2024 में SC ST OBC समुदाय का हाल क्या होता। तो दोस्तों उन समुदाय का हाल वही होता जो मलाना गांव में आज उनका हाल हो रहा है। गांव के कुछ लोगों को लगता है कि अकबर ने हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाया, उपकार किया, इसलिए वो लोग, कुछ लोग अकबर की भी वहां पर पूजा करते हैं, और कुछ लोग बताते हैं कि ये अलेक्जेंडर के वंशज है, शायद होंगे भी। पर दोस्तों आज के घड़ी में वो लोग कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं, इसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन आप लोग कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो लोग सनातन हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। और जमलू देवता ये उनका ऋषि है, उनकी आज्ञा का वो लोग पालन कर रहे हैं। परशुराम जी के पिताजी के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मलाना गांव की जो इकोनॉमी है वो ड्रग टूरिज्म पर चलती है। कुछ लोग हाल ही में वहां पर खेती करने लगे हैं, पर ज्यादातर खेती वहां पर भांग की होती है। और जब उन्हें पूछा जाता है कि ऐसा आप क्यों करते हो, पर्सनल में आप उन्हें पूछिए तो आपको पता चलेगा। वो जिक्र करते हैं गरुड़ पुराण का, वो जिक्र करते हैं अथर्व वेद का, और कहते हैं कि अथर्व वेद में भांग को सैक्रेड प्लांट बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से धर्म का आधार लेकर ड्रग टूरिज्म को भी ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं और चातुर्वर्ण व्यवस्था को भी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को, जो लोग बहुत अच्छा, बहुत स्वीट, क्यूट बताते हैं, उन लोगों को SC ST OBC का दर्द शायद पता नहीं है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इस गांव में आप लोग घूम सकते हैं,
पर सिर्फ अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस होगी तो भाई इतिहास उठाकर देख लीजिए, अनटचेबिलिटी के कारण SC/ST समुदाय कितना पीछे रह गया है, इसका दर्द सिर्फ SC/ST समुदाय जानता है। इसलिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि वर्ण आश्रम धर्म ये बहुत अच्छा धर्म है, उन सभी लोगों को मलाना गांव में जाना चाहिए और वहां किस प्रकार अनटचेबिलिटी मानी जाती है। राजपूत ठाकुर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप लामा हो तो उनको दिक्कत है। लामा एक ऐसी जाति है कि वहां उन्हें अछूत माना जाता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ना होते तो SC/ST समुदाय के साथ क्या होता? तो वही होता जो मलाना गांव में आज SC/ST OBC समाज के साथ हो रहा है। वेल दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग कट्टर हिंदू बने फिर रहे हैं SC/ST, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।